हेलो गाइस, वेलकम टू फिदेस्ट्रो वंस अगेन। सो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन के साथ आज आपको पेशकश हुई है। एंड इसके बाद हम अपना रेन मैन प्रॉब्लम को कवर करेंगे एंड रिवर वुड प्रॉब्लम को हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो ये लास्ट वीडियो जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को फिर से प्रैक्टिस करेंगे एंड इसके बाद रिलेटिव कॉन्सेप्ट के नेक्स्ट टॉपिक्स पे अपन जंप करेंगे। तो इस क्वेश्चन आपको क्या करना है, अब सिंस ये लास्ट वीडियो है तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप हर क्वेश्चन को ट्राई देंगे एंड सॉल्व भी कर लेंगे। सो आई होप आपकी बात क्लियर हो एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमें कुछ दिया हुआ है यहाँ पे इंफॉर्मेशन। पहले अपना सॉल्यूशन जो कि हमारा ट्रेडमार्क है। ये हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग साउथ। तो हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है जो कि साउथ, तो हम नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन को शो करते हैं विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। सो -50 जे कैप। हाँ भैया, समझ में आ गया, ये हेलीकॉप्टर की स्पीड है, तो यहाँ पे BH लिख दे रहा। ए ट्रेन इज रनिंग विद सेम स्पीड टूवर्ड्स ईस्ट। तो यहाँ पे एक ट्रेन है जो कि ईस्ट की तरफ जा रही है, 50 आई कैप से स्पीड सेम है। The relative velocity of the helicopter as seen by the passengers in the train. So basically passengers in the train, या फिर हम ट्रेन की बात करेंगे कि जो ट्रेन की वेलोसिटी होगी वही पैसेंजर्स की भी होगी। तो हमसे पूछा ये है velocity of helicopter with respect to train. velocity of helicopter with respect to train हमें पूछा है, क्योंकि पैसेंजर्स की बात की है तो हमें ट्रेन के हिसाब से देखना है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, velocity of हेलीकॉप्टर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन को उल्टा करके जोड़ देंगे। तो सिंस ट्रेन अगर 50 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में जा रही थी तब इसको वेस्ट में हम दिखाएंगे। से हो जाएगा -50 आई कैप एंड यहाँ पे अपनी दोनों वैल्यूज को सक्सेसफुली पुट कर देंगे। सी हमें दिया हुआ है -50 जे कैप जो कि वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर है, -50 जे आई कैप। हाँ, यहाँ पे आई एंड जी में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, -50 जे कैप एंड -50 आई कैप। सो भैया ये होगी हमारी वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अब हमसे पूछा गया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सिंस हम देख सकते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू Vy/Vx एंड y डायरेक्शन पे तो अपनी ये वाली टर्म पड़ रही है y एक्सिस पे जो कि साउथ एंड नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रही, एंड x एक्सिस पे अपनी ईस्ट नॉर्थ की टर्म पड़ रही है। से हो जाएगा 50/50। सो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है। एंड आपको शायद पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पड़ती है तभी हम ऐसे टर्म्स का यूज करते हैं जो दोनों डायरेक्शन को साथ में रिप्रेजेंट करते हो। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, दो डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। जहाँ पे आप देख सकते हो हमेशा हम दो डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 की जगह 37 डिग्री आती तो हम यहाँ पे दोनों डायरेक्शन के साथ में बात नहीं करते, तो हम ऐसा कुछ कहते 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ या फिर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जिसके साथ वो एंगल बना रहा होगा। अगर ईस्ट के साथ बना रहा है तो 37 डिग्री ऑफ ईस्ट, नॉर्थ के साथ बना रहा है तो नॉर्थ के साथ 37 डिग्री। लेकिन दोनों डायरेक्शनों को हम सिंपली साथ में तब लिखते हैं जब दोनों 45 डिग्री बना रही हो। एंड सिंस इस केस में हमारा आंसर 45 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं वो बिल्कुल इन्होंने सोच समझ के रखे हुए हैं और वैलिड है। अब इसकी डायरेक्शन में दे क्या, तो जैसा कि हमने निकाला कि ये इधर की तरफ जा रही है अपनी ट्रेन की वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर इस तरफ है, तो अब ये इस तरफ जा रहा है। तो इधर तो हमने साउथ लिया है, इधर हमारे पास वेस्ट है। सो सिंपल सी बात है, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ रहा होगा और इस डायरेक्शन हमको क्या बोलेंगे, सिंस 45 डिग्री है तो इसको हम साउथ वेस्ट बोलेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि हमारा बी पार्ट हो। तो आप आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि कब हम साउथ वेस्ट जैसे टर्म यूज करते हैं एंड कब हम ऐसे यूज करते हैं कि थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट एंड थीटा डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब दोनों में डिफरेंस है। जब 45 डिग्री होता है तभी हम स्पेसिफिक ऐसे टर्म्स को यूज करते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो एंड चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। Our next question है solution. A stone is dropped from a building and 2 seconds later another stone is dropped. So हमारे पास एक बिल्डिंग दी हुई है जहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है। यहाँ से हमारे पास एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है एंड 2 सेकंड बाद वो मान लेते हैं कुछ यहाँ पहुंचेगा। तो हमारे पास स्टोन 1 है तो हम इसको फर्स्ट स्टोन डिनोट करते हैं। एंड इसी समय पे एक और स्टोन को ड्रॉप किया गया है, हम इसको स्टोन 2 से डिनोट करते हैं। एंड सिंस ये अभी ड्रॉप किया गया तो इसकी u इक्वल टू 0 हो जाएगी। एंड यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी स्टोन की, तो u प्लस at हम लगा लेते हैं। तो स्टोन की वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी वो gt हो जाएगी। एंड सिंस 2 सेकंड्स हो चुके हैं तो इस स्टोन की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पे हो चुकी है।
अब हमसे पूछा क्या है, हाउ फार अपार्ट आर द टू स्टोन्स बाय द टाइम द फर्स्ट वन हैज रीच्ड अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में तो हमारे t इक्वल टू 2 सेकेंड्स हो चुके हैं जैसा क्वेश्चन में दिया है। एंड यहाँ पे इस स्टोन की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी हो चुकी है। अब हमें पूछा क्या है कि इस स्टोन की वेलोसिटी जो 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे है, जब वो 30 हो जाएगी, सो इन दोनों स्टोन्स के बीच जो हमारे पास फर्स्ट स्टोन है एंड सेकेंड स्टोन है, दोनों के बीच कितना डिस्टेंस हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं किस टाइम पे इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो रही है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं, इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर देगा, एंड यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास वेलोसिटी पहले से 20 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे हम 20 लिख देते हैं u इक्वल टू, अब यहाँ पे हम इक्वेशन लगाते हैं वी वाई इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एंड सिंस वी वाई जो है हमारा 30 दिया हुआ है क्योंकि हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10 इंटू टी, और यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी, 1 सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू 1 सेकेंड आ चुकी है, मतलब कि इस पॉइंट से भी जब हम 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर कट बात समझ आए। अब यहाँ पे कहानी चल क्या रही है, यहाँ पे कहानी ये है कि इस पॉइंट पे स्टोन की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, एंड यहाँ से भी जब हम 1 सेकेंड नीचे और ट्रेवल करेंगे तब जाके इस स्टोन की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। एंड तो हमारे पास टोटल टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड तो यहाँ नहीं लगे, एंड 3 सेकेंड हो जाएंगे पूरा टाइम क्योंकि यहाँ पे 1 सेकेंड हमने और क्लियर किया। तो यानी कि हमारा फर्स्ट स्टोन जो है 3 सेकेंड चल चुका है जब ऊपर से हमने उसे ड्रॉप किया। तो हमारा फर्स्ट स्टोन जो है 3 सेकेंड चल चुका है अपनी इनिशियल हाइट से, एंड हमारा जो सेकेंड स्टोन है उसे हमने कब ड्रॉप किया, जो हमारा 2 सेकेंड बीत चुके थे, लेकिन यहाँ बात तो 3 सेकेंड की हो रही है। इसका तो हमारा पहला स्टोन भी 1 सेकेंड चल चुका है, तो ये कुछ चलेगा 1 सेकेंड। तो हमारा पहला स्टोन जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं थोड़ा, 1 सेकेंड चल चुका है, और ये हमारा दूसरा स्टोन है, तो यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे हमारे फर्स्ट स्टोन की बात कर रही है। अब दोनों का अपना डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं शुरुआत से। सो अपन लगाएंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर दोनों स्टोन के लिए। तो पहले स्टोन की बात कर लेता अपन, तो u दोनों 0 से स्टार्ट हुए हैं, हाफ इंटू 10 क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों की तरफ ग्रेविटी का है, पहले के लिए हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर भैया, एंड हमारे पास हमारे पास दूसरे स्टोन की बात हो रही है, तो हम अपने दूसरे स्टोन की वेलोसिटी लिखेंगे क्या, हमारे पास जो हमारे दूसरे स्टोन की वेलोसिटी हो जाएगी 10 इंटू 1 क्योंकि ये चल चुका है। कैसे चल चुका है अभी मैंने बताया। सो हमारे पास हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 45। सो 45 मीटर अपना पहले वाले की वैल्यू आ रही है जो कि हमारे फर्स्ट स्टोन की, यानी कि 45 मीटर चल चुका है, एंड 5 मीटर अपने दोनों स्टोन की वैल्यू आ चुकी है दूसरे स्टोन की। सो यहाँ पे वो कुछ ऐसा रहा है, मैं फिर से बता रहा, 45 मीटर अपना पहला स्टोन चल चुका है एंड 5 मीटर अपना दूसरा स्टोन चल चुका है। तो अब पूछा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं 40 मीटर्स। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा डी पार्ट अपना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, आपको अपने बेसिक फंडामेंटल्स के साथ चलना है और थोड़ा आपको अपनी थिंकिंग स्कूल को बढ़ाना है कि यहाँ तो हमारे पास पहले 2 सेकंड थे, फिर 1 सेकंड और ऐड होगा तो हमारे पास 3 सेकंड हो गए, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था और ये क्वेश्चन हमारा क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। गाइस ये क्वेश्चन मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया है एंड अभी मेरे सामने पड़ा, तो मैं आपको जेन्युइनली ये क्वेश्चन होमवर्क देना चाहता हूँ। क्यों भैया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं पैराबोलिक मोशन, स्ट्रेट लाइन, ऐसे क्वेश्चन को मैं 2 बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ एंड मैं देखना चाहता हूँ कि आप रिवाइज करते हो, क्या आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हो, क्योंकि आई स्वेयर ये क्वेश्चन मैं आपको 2nd या 3rd बार कराने जा रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई दो। सो ये क्वेश्चन सिंस मैंने बहुत दिनों से होमवर्क नहीं दिया है, सो पहले मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चन कैसे करके सॉल्व करना है एंड अगर आप इसे नहीं सॉल्व करो मतलब आपको रिवीजन की मस्ट आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो एंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ। हाँ भैया हिंट दे दो, क्या पता हम थोड़ा क्लिक कर जाए नहीं सॉल्व कर ले। तो चलिए थोड़ा हिंट ले लेते हैं पहले। ए ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। सो अपने पास एक ट्रेन दी हुई है जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है। ए मैन इनसाइड अ ट्रेन कंपार्टमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे एक आदमी है ट्रेन के अंदर जो कि एक स्टोन ड्रॉप करता है। तो यहाँ से एक स्टोन ड्रॉप कर रहा है नीचे की तरफ एंड तब तक जो है अपनी ट्रेन भी मूव करने लगती है आगे की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो हमसे पूछा है द पाथ ऑफ द पार्टिकल एज सीन बाय द पर्सन हु ड्रॉप्स द स्टोन। सो आई होप अब आपको थोड़ा क्लियर हो रहा हो कि सिंस मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा देना चाहता हूँ, एक्सेलरेशन तो ट्रेन का भी इस तरफ है
एंड पर्सन का भी एक्सेलरेशन इसी तरफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर्सन पे ट्रेन का एक्सेलरेशन कोई काम नहीं कर रहा है। सो आई होप आपके लिए इतना हिंट काफ़ी हो, आप समझ गए हो कि अब आगे क्या करना है एंड आप इस क्वेश्चन को खुद से अब ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में 1 से 2 सेकंड, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 सेकंड लगेंगे और मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, लेकिन आपको ट्राई करना ज़्यादा जरूरी है। एंड ये जो मैंने आपको हिंट दिया तो ये काफ़ी होगा, इनफ होगा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम अ टावर विद अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये अपना टावर है एंड यहाँ से हमने एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका है, वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। Another stone is simultaneously thrown downwards for the same location with a velocity 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा स्टोन है जो कि 50 वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। When the first stone as it is highest point, the relative velocity of the second stone with respect to the first stone. So अपने हाईएस्ट पीरियड पे, मतलब ये जो स्टोन अपना पहला वाला है, सिंस यहाँ पे वो कुछ ऐसा है कि इस स्टोन पे तो ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करेगी एंड ये ऊपर जा रहा तो इसका मोशन अपोज होगा, मतलब ये ऊपर जाते जाते कहीं रुक जाएगा एंड इसका हाईएस्ट पॉइंट आएगा। एंड इसी समय पे, जिस समय पे अपने हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा, यहाँ पे टाइम टी लिख लेते हैं, मान लेते हैं x सेकेंड पे ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा, इस सेकंड पे ये बॉल भी कुछ नीचे चली जाएगी। सो हमें बताना है उस समय पे, मान लेते इस बॉल की वेलोसिटी v है, सो इसी v को डिफाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। आई होप आपको क्लियर हो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। सो अब पहले मैं टाइम पीरियड निकाल लेता हूँ। तो मैंने आपको काइनेमेटिक्स में बहुत बारी बताया है कि टाइम पीरियड अपना हो जाएगा √2 इंटू h अपॉन g। हाँ भैया, अब हमें देखना है h की वैल्यू क्या आएगी। तो हम जानते हैं अपना जो h हो जाएगा वो 2u² अपॉन g। सो u² अपना हो जाएगा 2 इंटू u²। आई गेस यहाँ पे u² अपॉन 2g होगा। हाँ, u² अपॉन 2g। सो यहाँ पे अपना u² बाई 2g हो जाएगा। सो u² अपॉन 2g, 50 का स्क्वायर 2500 अपॉन 2g, 2 इंटू 10। सो अपने पास ये वैल्यू आ रही x की 125 मीटर्स। इसका मतलब x की वैल्यू 125 मीटर आ गई। अब इसी x को मैं यहाँ पे अंदर पुट करने वाला हूँ। सो t अपने पास जो टाइम पीरियड निकल के आएगा 2 इंटू 125 अपॉन 10, ये हो जाएगा रूट के अंदर 250 अपॉन 10। सो ये अपना 25 एंड √25 हम जानते हैं 5, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5 सेकेंड। तो हमारे पास पहले तो हमें पता चल गया 5 सेकेंड पे इस स्टोन को, जिसको हमने ऊपर की तरफ भेजा था, इस स्टोन को जो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ भेजेंगे तो ये 5 सेकंड पे अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा। अब हमें देखना है 5 सेकंड पे ये बॉल कहाँ पहुंचेगी जिसको हमने नीचे की तरफ भेजा है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ तक तो हमने अपना काम कर लिया है। तो टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पे इस बॉल की वेलोसिटी चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं अपनी इक्वेशन Vy इज इक्वल्स टू Uy प्लस GT। Vy अपना हो जाएगा, Uy अपना 50 प्लस ग्रेविटी तो 10 इंटू 5। सो Vy अपना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। किस तरफ, किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ डायरेक्शन में। और यहाँ पे आप ऐसा भी समझ सकते हो क्योंकि Uy नीचे जा रहा है तो यहाँ पे भी हम नेगेटिव साइन लेंगे, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, नेगेटिव साइन लेंगे। तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाते तो वो ऑलमोस्ट ही अपना बता देता कि नीचे की तरफ पार्टिकल जा रहा, लेकिन हमें नेगेटिव साइन लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये आप थोड़ा कुछ शॉर्टकट्स सीख सकते हो, जैसे कि मैं कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, सब कुछ नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर लिखने की क्या ज़रूरत है। तो वो आपको क्लियर हो। एंड हमारी जो बॉल है Vy, जो जिसको हमने नीचे की तरफ फेंका है, वो 100 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जा रही है। अब हमें बताना है velocity ऑफ सेकंड बॉल विद रिस्पेक्ट टू 1। सो velocity ऑफ सेकंड बॉल नीचे की तरफ 100 मीटर है एंड velocity ऑफ फर्स्ट बॉल तो अपनी 0 हो जाएगी क्योंकि हम मैक्सिमम हाइट पे बात कर रहे हैं। सो मैक्सिमम हाइट पे जाहिर सी बात है पहली बॉल की velocity 0 हो जाएगी, तो हो जाएगी -100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपनी पहली बॉल जिसको हमने ऊपर फेंका है, जो अपनी हाईएस्ट हाइट पे है, उसके रिस्पेक्ट में ये जो दूसरी बॉल है ये 100 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जा रही है। सो बस इसका मतलब इतना ही है। एंड चलिए अपने इसको टिक कर देते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो एंड हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। सो ये अपना क्वेश्चन है एंड मैंने इसको भी कई बार सॉल्व करवाया है, लेकिन सिंस मैं एक बार आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन या फिर इससे इसी कॉन्सेप्ट पे मिलता कोई क्वेश्चन जेईई मेन इस बार आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप मिस मत करिएगा। The particle is initially at rest.
u इक्वल टू 0 डायरेक्ट लिखूंगा। It is subjected to a linear acceleration as shown in the figure. The maximum speed attained by the particle. तो यहाँ पे सिंस हमारे पास 80 ग्राफ है एंड मैं आपको कम से कम 10 बारी बता चुका हूँ कि 80 ग्राफ शो क्या करता है। 80 ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें शो करता है चेंज इन वेलोसिटी एंड सिंस चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू एंड सिंस v अपना u 0 है तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल ही होगी क्योंकि u तो 0 है तो v के इक्वल ही आएगा। अब यहाँ पे एक बेसिक जो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टर्म हमें दिया हुआ है मैक्सिमम स्पीड। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या है। स्पीड भी हम निकाल सकते हैं, मिनिमम स्पीड भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड भी। मैक्सिमम स्पीड का मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा हम एरिया लेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड। इसका मतलब हमें ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा ट्रायंगल का, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ। अब थोड़ा क्लियर हुआ आपको शायद। तो यहाँ पे इस पूरे एरिया का ट्रायंगल लेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला अपना लगा देते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस मुझे 11 दिया हुआ है एंड हाइट अपनी 10 है, तो लगा देते हैं यहाँ पर। एंड जैसा कि मैंने बताया चेंज इन स्पीड के इक्वल है, सो ये डेल्टा वी हो जाएगा एंड यही हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी क्योंकि हम पूरे एरिया को कंसीडर कर रहे हैं। सो 11 इंटू 10 बाई 2 इज इक्वल्स टू v माइनस 0 एंड v से हमारी वैल्यू आ गई 50 मीटर पर सेकेंड, 55 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो एंड ये बेसिक सा क्वेश्चन लेकिन बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। आई होप इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो हम इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया सो आपके माइंड में हो जाना चाहिए। एंड आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लियर हो एंड जाते जाते मैं एक बार बोलना चाहूँगा आप थोड़ा चैनल को सपोर्ट दिखाइए क्योंकि हम रोज़ आपके लिए कंटेंट लेते आ रहे हैं एंड हम रोज़ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ताकि हम कैसे अपने सेटअप को और बेहतर करते जाएं एंड आपके लिए और बेनिफिशियल बनाएं। सो आई होप आपकी ये बात क्लियर हो एंड आज के लिए बस इतना ही रखते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में अपन फिर से मिलेंगे रेन मैन एंड रिवर बोट प्रॉब्लम के साथ। सो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।